बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। सनिया ने नाज़रीन कल एक रिएक्शन दिया था छोटा सा। उस रिएक्शन में इन्होंने बद्दुआएं दी थी झोलियाँ उठा कर। कल था या परसों था, मतलब जिस भी रिएक्शन में इन्होंने बद्दुआएं दी थी झोलियाँ उठा कर, सजदे में गिरकर और हाथ उठा कर बद्दुआएं दी थी कि ऐ अल्लाह उन लोगों को एक दफ़ा ये झटके लाजमी देना जो लोग मुझे झटके देते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअली जब ज़िंदगी में आपको झटका लगता है तो फिर कैसा लगता है। ठीक है, तो ज़ाहिर असल में इन्होंने जो इनके हेटर्स हैं उनके लिए ये बद्दुआएं की थी। ठीक है, तो उनमें ज़ाहिर है ये मुझे भी जो मुझे तो ख़ास तौर पर अपने ज़हन में रखती होंगी ना, जब भी बद्दुआ देती होंगी और इस तरह की बात करती होंगी तो मुझे ख़ास तौर पर अपने ज़हन में रखती होंगी। वो दूध वाला जो है ना, वो दूध वाला, ये पहले तो मेरी बद्दुआ उसे लगनी चाहिए। सबसे बड़ा हेटर मेरा वो है नीति भी ऐसे ही करता होगा। तो खैर, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन जो मैं आज की इस वीडियो में लगाऊंगा, इधर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि एक्चुअली झटके किसने दिए, किसको दिए, कैसे दिए, कितने दिए। ठीक है, तो झटके क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी सही तरह से आपको आज की इस वीडियो में समझ आएगी। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू जो है वो आपको थोड़ी देर में ही सारा कुछ अभी दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो सारी बातें मैंने बतानी है उन सारी बातों को सुनने, जानने, देखने के लिए ये जो मैं बातें करने वाला हूँ इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीडी ने नाज़रीन एक गेम को प्रमोट किया है, के डॉट मेरे ख्याल से वो इस तरह की गेम है, वट जो भी नाम है उसका, एक गेम को डीडी साहब ने प्रमोट किया है। तो मैं आपको बताऊँ, इस तरह की गेमों के चक्करों में प्लीज़ मत पड़िए, कोई मत पड़िएगा इस तरह के गेमों के चक्करों में। इस तरह के गेमों में कख नहीं रखा होता सवाए वेस्ट ऑफ टाइम के, सवाए वेस्ट ऑफ मनी के, वेस्ट ऑफ जो आपकी माइंड एनर्जी के, कुछ भी नहीं रखा होता। आपका टोटल टाइम वेस्ट होता। मुझे याद है कुछ साल पहले ना HD Fox के नाम से एक कंपनी आई थी, HD Fox। बेसिकली वो एक ट्रेडिंग ऐप थी। ठीक है, उसका सेम ही पैटर्न था, उस पर खैर कोई गेम नहीं खेलनी होती थी, लेकिन आपने डेली शाम को वो एक टाइम देते थे, कॉल आती थी एक। ठीक है, उनके जो बाकायदा एजेंट्स होते हैं, जैसे ये कह रहा है कि आप जो उनके एजेंट के साथ या उनके मैनेजर के साथ रब्ता करके वो अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। सेम एज जो उनके एजेंट्स हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे, वो जो है वो डेली एक कॉल लेते थे कि आज फलां टाइम पे आपने बटन ऑन करना है, फलां टाइम पे बंद करना है। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली तो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग ऑन करनी है, ट्रेडिंग बंद करनी है, लेकिन वो एक्चुअली ट्रेडिंग ये तो नहीं होती ना, क्या एक बटन ऑन करें बटन बंद करें। तो एक तरह का एक बटन होता था कि बटन ऑन करना है फलां टाइम पे आपने और फलां टाइम पे आपने ऑफ करना है। तो बड़ा यार उसकी हाइप चली, HD Fox की बहुत हाइप चली, बड़ा वो हाइप पर पहुंचा। तो मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है यार HD Fox में इन्वेस्टमेंट करो। मेरे ख्याल से उस वक्त थी वो टोटल 28 हज़ार रुपये की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती थी फर्स्ट टाइम होती थी वो। फिर जो उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो डेली के $6 $7 $6-7 वो डेली बेसिस का वो आपको जनरेट करके देता था वो 28 हज़ार रुपया। मतलब वो करते ये थे कि उनके मुताबिक वो इस 28 हज़ार जो आपसे लेते थे उसकी डेली बेसिस पे वो ट्रेडिंग करते थे। उनके माहिर जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग करते थे, फिर जो आपका प्रॉफिट कमा कर वो आपके अकाउंट में वापस डाल देते थे अपना कमीशन निकाल के। ठीक है, तो ये उनका सिस्टम चलता था। अच्छा, फिर उसका उनकी ये भी था कि आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है, जिसके कहने पे आपने की है वो आपको अपना प्रोमो कोड देगा, आप उसका प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, आप उसके अंदर हो जाएंगे। आपका जो कमीशन आएगा, वो प्रॉफिट आएगा, वो आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जो है वो उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, वो कंपनी खुद उसे देगी। ठीक है, और इसी तरह मैंने जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किया, मैं जितने लोगों को गाइड करूंगा अपने अंडर लेके आऊँगा, 6 7 8 10, उनका डेली का भी कोई $1 आधा $1.5 $2 जितने होंगे वो भी जो है मेरे अकाउंट में आएंगे। मतलब यूँ जो 27-28 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके 5-6 हज़ार मुझे मेरे प्रॉफिट मिलेगा, और $2-3 $4 जो है वो $5 $6 जितने भी मैंने नीचे बंदे लगाए होंगे तो वो उनके प्रॉफिट से भी जो है मुझे पैसे मिलते जाएंगे। यूँ मैं $12-13-15 जो है वो पर डे के हिसाब से अर्न कर सकता हूँ। इसका वो एक पैटर्न था। तो खैर जो मुझे, चूँकि जब मैं नहीं था इतना ज़्यादा यूज टू, नहीं था इन सारी चीज़ों का, ये काफ़ी कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने जब वो 27-28 हज़ार जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। फिर ये हुआ कि जब मुझे जो वो पहले दिन मुझे जो $6 का इन्वेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, मैं यार मेरी तो हवा में छलांगे हूँ यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 27-28 हज़ार इसमें पाया है। तो ये $6 पर डे के हिसाब से तो ये तो 1 महीने में मेरे पूरे हो जाने, 1 महीने में इससे कहीं ज़्यादा मैंने कमा लेने हैं। तो ये तो यार बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। क्यों ना मैं और लोगों को भी अपने पीछे लगाऊं, ताकि $6 जो मैं तो कमा रहा हूँ तो उनसे भी जो है वो 5-6 बंदे अगर मैं ऐड कर लेता तो उनके भी जो डेली का $1-2 मुझे मिलते रहेंगे। यूँ मैं जो मैंने 30 दिन में पूरे करने हैं वो मैंने 12 दिन में पूरे करूँगा, बाकी के जो 20-22 दिन है मेरे
तो या 18 दिन जितने भी बनते हैं उसमें जो मुझे प्रॉफिट ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे और यूँ इस तरह मेरा एक कारोबार चल पड़ेगा, मतलब कोठियाँ, कारें, बंगले, इस तरह जो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। सारे यही सोचते थे, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना वो सारे यही सोचते थे। तो बड़ी मजे की स्टोरी नाज़रीन सुनते जाएं, फिर जब आपको समझ आएगी। मैंने मेरे एक दोस्त से कहा, उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, उसको भी यहीं आने लग गए। अब ये रूल ये था कि जो मतलब मेरे रेफरेंस से जो बंदा आएगा ना, अगर वो अपने अंदर जो है वो अपने अंडर कोई और लोगों को लेके आता है, उनका प्रॉफिट भी मुझे आएगा। इस तरह उन्होंने एक चेन बनाई थी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, उसको भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा, उसने भी कर लिया। उसने जो अपने और 2 भाइयों को साथ मिला लिया, उनका भी आने लग गया। तो ये करते करते कुछ 6-7 लोग जो मेरे साथ भी जुड़ गए, ठीक है। और जो 6-7 लोग मेरे साथ जुड़े थे मुझ समेत, वो उसके साथ भी जुड़ गए जो मुझे लेके आया था। तो यूँ करते कराते एक बड़ी ज़बरदस्ती चेन बन गई और भी जो है वो पाकिस्तान में लाखों लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, लाखों लोगों ने। अच्छा, हुआ ये कि जब लोगों के जो काफ़ी सारे डॉलर्स इकट्ठे हो गए, काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली। वो मेरे ख्याल से कोई उस वक्त पाकिस्तान से वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर का वो फ्रॉड किया था HT Fox वालों ने। 1.5 से 2 अरब डॉलर उसका बड़ा वो जो चला था, ट्रेंड चला था उस वक्त। तो वो ये हुआ कि वो रातों रात वो कंपनी उड़ छू हो गई। तो अब मेरा तो सिर्फ 27-28 हज़ार था, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे अंडर जो काम कर रहे थे उनका भी 27-28 हज़ार था। मुझे उसका इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने सुसाइड भी किया उस वजह से। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, लोगों को बड़ा जो है वो हुआ। तो मुझे वो 27-28 हज़ार का दुख नहीं था। खैर मुझे था कि यार चलो कोई नहीं, थोड़ी सी अमाउंट है, खैर है। तो नहीं भी हुआ तो कोई ना, किसी और साइड से दे देगा। बहरहाल मुझे जो वो ये था कि मुझे सबक मिल गया, मतलब मेरी गलती है, मुझे सबक मिल गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो मेरे अंडर लगा था, मतलब मेरे दोस्त का वो भाई, जो अपने भाई से कन्वेंस होकर, मुतासर होकर वो आया था, उस बंदे ने वो 28,000 रुपया कमा कर रखा हुआ था। वो अपने घर का दरवाज़ा लगवाना चाह रहा था, उसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। वो अपने घर का दरवाज़ा लगवाने के लिए उसने कुछ 6 महीने मेहनत करके वो 28,000 रुपये जोड़ के रखा था, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं ये 28,000 इधर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं दरवाज़ा 1 महीने बाद लगा लूँगा, मेरा 28,000 भी बच जाएगा, मेरा दरवाज़ा भी लग जाएगा, यूँ मेरा एक सिलसिला भी चल पड़ेगा। जब मुझे पता चला कि यार उस बेचारा कंपनी तो भाग गई, वो बेचारा इतना अपसेट, इतना परेशान। तो मुझे पता चला कि यार उस बेचारे ने 28,000 जो था वो अपना दरवाज़ा लगवाने के लिए रखा था और 6 महीने मेहनत करके उसने जोड़ा था। वो मजदूर बंदा था। यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ कि यार मैंने इसके भाई को गाइड ही क्यों किया। मतलब मैं खुद तो चलो लूटा ही लूटा, साथ में जो है वो बेचारा, उसको उसके भाई को भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी अच्छे खासा पैसे वाला था, लेकिन वो बेचारा जिसके पास था ही टोटल 28,000, उसका क्या। बहुत दुख हुआ मुझे, यकीन करें। मैंने इतना गिल्ट फील किया, मैं चल के उसके पास गया, उससे मैंने माजरत भी की कि यार मैंने तुम्हारे भाई को मैंने जो है वो गाइड किया था, ये पकड़ो अपना यार 28,000, तुम्हारा क्या कसूर था। चलो मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, ये पकड़ो भाई, तुम लो अपना दरवाज़ा लगाओ, ठीक है, तुम बदुआएं नहीं देना, ठीक है। तो बात यह है कि भाई बचो इस तरह की चीज़ों से बचो। काका नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा हुआ, नहीं कुछ मिलता है, ठीक है। तो बजाय आपका टाइम और वेस्ट हो जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी बेड़ा गर्क हो जाता है जब इस तरह करके लॉस करके जाते हैं, फ्रॉड करके जाते हैं, ठीक है। तो ये हालात है। खैर डीडी ने जो है प्रमोट कर दिया है, क्योंकि डीडी को जो है 5-6 हज़ार 10 हज़ार उन्होंने दे दिया होगा। जिस तरह से वीडियो बना रहा था मुझे ये लग रहा था कि डीडी ने पैसे लिए हैं प्रमोशन के लिए। चलो भाई डीडी ने पैसे ले लिए, चलो और कुछ नहीं, डीडी का तो फायदा हो गया, बाकी सबको हमारा बोली। सनी कहती है देखें आप लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं जो बार बार थैंक्स बोल रही हूँ, खुशी का इजहार कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हानिया का जो स्कूल बैग है वो दिलबर साहब लेकर आए हैं, ठीक है। और आप लोग जो मेरे ख्याल से एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग दीदी को जाकर ये कमेंट कर रहे हैं कि देखो सानिया कह रही है कि बैग मैंने अपनी सैलरी से लिया है, ठीक है। और जबकि जो है वो मैंने तो खुला डुला बताया कि बैग दीदी ने लेके दिया, बैग का रोला पड़ा हुआ यार, ठीक है। तो बहरहाल यार दीदी ने अगर बैग ले दी है तो कोई बात नहीं यार, खैर है, बच्ची है वो, छोटी सी मासूम बच्ची है, ठीक है, ले लिया तो कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसने अपनी खुशी से लेके दिया है। बस वो जिम्मेदारी के तौर पर उसे जो है उसका बनता नहीं है, पर करे तो उसका मंशा है, लेकिन जिम्मेदारी के तौर पर नहीं बनता। हाँ अगर उसने तोहफादान लेके दिया तो नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात पर जो है वो प्रॉपर जवाब देने आ गई है भैया आप कमेंट सेक्शन वालों को, पता नहीं वो दुश्मनी समझ रही है आप। कहते हैं कि मैंने ज़रा ओपनली यहाँ पर इसलिए बात नहीं की कि अगर मैं ज़रा बोलती हूँ तो कहते हैं कि सनिया जो है अपनी बच्ची का सारा खर्चा दिलबर से लेती है। अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलती हूँ तो आप लोगों ने जाकर दिलबर साहब को ये वाले मैसेज किए हैं कि जी आपकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो इज़्ज़त है उसे, अच्छा इज़्ज़त है ये, उसे सनिया ख़राब कर रही है। चले ओके, कर तो दिया, बाकी पीछे क्या बचा है। अब तो मेरे ख्याल से पुच्छड़ अड़ी हुई है, अब तो सारी इज्जत जो गुजर गई है, अब तो बस पीछे पुच्छड़ ही बची हुई है भाई। तो खैर ऐसा खैर चला, अल्लाह खैर करे, देखते हैं वो पुच्छड़, बाकी सारा बॉडी भी बनती है, पुच्छड़ भी जाती है। खैर कहते हैं कि उसने बोला है कि मैंने बैग अपनी सैलरी से लिया है, जबकि बैग आप लेकर दिया है।
ये जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट वालों को एक्चुअली जो रिस्पॉन्स कर रही हैं। अच्छा, इन दोनों को ना खास तौर पे मैंने देखा है, कमेंट वालों ने नथ डाली हुई है हिलने नहीं देते। जो कोई भी बात करते हैं कमेंट वाले पहुंच जाते हैं। आज ने प्रैंक किया, ठीक है, और प्रैंक में भी जो है वो कमेंट वालों ने नथ डाली हुई है, ठीक है। तो खैर वहाँ पर उस प्रैंक वाली वीडियो पे कुछ कमेंट्स का फटा भी है, मैं उस पर भी बात करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन नथ डाली हुई है प्रैंक वालों ने, कमेंट वालों ने इनको, ठीक है। प्रैंक किया है, यूँ लग रहा था जैसे वो मतलब अजीब तरह का, वो जैसे हम स्टोरीज बनाते हैं ना, वो शॉर्ट स्टोरीज फेसबुक के लिए, तो वहाँ पर दोनों को पता होता है, मतलब दोनों एक्टर्स को पता होता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता होना कि आप एक्टिंग कर रहे हैं तो लामहला आप जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। वो ऐसा यूज टू होता है बंदा, वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो है लामहला आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह आप जो है वो रियल लाइफ में आप नॉर्मली आप एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, उस तरह से आप नहीं कर पाते, थोड़ा जो उसमें हो जाता है। तो दोनों का जो है वो बिल्कुल वही कहते हैं ना कि वो 100 में से कुछ 2 नंबर चलो आपको देते हैं, क्योंकि आपने कोशिश तो की, ठीक है। लेकिन ये काम बड़ा घटिया किया है, शराब वाला पी के प्रैंक किया भाई। या तो इवन कि इंडियन मूवीज में मैं देखता हूँ ना, तो उसमें भी अगर कोई स्मोकिंग का सीन होता है, नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। आप शराब का प्रैंक कर रहे हो, आपने कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया। कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ। पीते हुए दिखा भी रहे हो तो कुछ बताओ तो सही। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बोतल कहाँ से मिल गई, जो बोतल तुम लेके आए हो। यार देखो, मैं नहीं पीता, और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी भी नहीं कि होती कैसी है, ठीक है। इवन कि मैंने कभी स्मेल भी नहीं की कि होती किस तरह की स्मेल होती है, इसका कलर किस तरह का होता है, मैंने कख नहीं, कभी नहीं, ठीक है। इवन कि जब मैं कभी उस रास्ते नहीं गया कि जो है वो कहते हैं ना कि जैसे अगले दिन मैं जाकिर नाइक का जो है एक बयान सुना था, तो कहता है कि जना करना तो दूर की बात, अल्लाह कहता है कि जना के करीब भी ना मत जाओ। जना के करीब जाने का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उन चीज़ों से भी बचो कि जिससे जो है वो जना का खतरा हो, ठीक है। तो मैं शराब को जो है वो उम्मुल खुबाइस कहा गया है, खबीसों की माँ, ठीक है। पीनी तो दूर की बात, मतलब मैं उन चीज़ों से भी बचता हूँ कि जिससे जो है वो कभी इस तरह का अंदेशा हो कि यार मैं इस तरफ चला जाऊँगा, ठीक है। मसाल के तौर पर वो कहते हैं ना कि जिस राह पे नहीं चलना उसका जो है पता पूछने का क्या फ़ायदा है भाई। जब आपने पीनी नहीं है, जब आपने इस रास्ते पर जाना ही नहीं है, तो आपको ये जानने की क्या ज़रूरत है कि वो उसका कलर कैसा होता है, उसकी बोतल कैसी होती है, उसका खुशबू, या फिर एक्चुअली खुशबू नहीं होती, बदबू होती है मेरे हिसाब से। डीडी साहब कह रहे खुशबू खत्म, भाई खुशबू नहीं होती, बदबू होती है, गंद होता है, गंदी बदबू, ठीक है। तो क्या जानना उसके बारे में जिस रास्ते पे चलना ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें बोतल कहाँ से मिलेगी जब तुम पीते नहीं हो तो? इतनी जानकारी भाई, एक काम बंदा करता नहीं है, एक काम को बंदा गलत भी समझता है, एक काम को बंदा बुरा भी समझता है, उसके बारे में इतनी जानकारी कहाँ से आ गई? पता चल गया कि वो कहाँ से मिलती है। अच्छा, बोतल तुम्हें खाली कहाँ से मिल गई? यकीनन भरी हुई मिली होगी, उसे बाद में खाली किया होगा, किसी और बर्तन में खाली कर लिया होगा है, या जो पहले की रखी हुई होगी बचा के, बोतल खाली करके रख ली, तो खाली कहाँ पे की? तो कहाँ पे खाली की? सबसे बेहतरीन जगह वो कहते हैं ना कि एक वाक़या जो है वो था किसी बुजुर्ग के बारे में, तो उनके पास जहर लाई गई कि देखिए ये जहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक जहर है, तो इस जहर का जो है वो आप जो है वो ये आपके ना मतलब खाने में मिलाने के लिए रखी गई थी ये जहर, तो हमें जो मिल गई, हमने पकड़ लिया। तो उन्होंने जो पहले आसमान की तरफ देखा और कहा कि आसमान पर फेंकूंगा तो आसमान का क्या कसूर है। फिर उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा और कहा कि यार ज़मीन पर फेंकूंगा तो ज़मीन का क्या कसूर है, ज़मीन को क्या जहर दूँ। उन्होंने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी और खा गए। कहते कि सब इस जहर को छुपाने का या फिर इसको ज़ाया करने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरा पेट है, ठीक है, मैं इसे जो है यहाँ पर फेंक देता हूँ। खैर वो बच गया, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर जो खाई थी, ठीक है। मतलब वो एक मुआवजा भी था उनका। मतलब बात यह है कि आपने वो बोतल कहाँ पे खाली की शराब वाली? बड़ा सवाल है डीडी साहब, बहुत बड़ा सवाल है, कहाँ पे? डस्टबिन में तो नहीं की होगी भाई, ज़रा पैसे भर के लेके आए हो तो आपको तो जो वो दिल कम होता ना, यार इतनी महंगी लेके आया हूँ तो इसको ऐसे ज़ाया कर रहा हूँ, क्यों ना इसको पेट के अंदर ही ज़ाया कर दें। तभी तो आपको जो खुशबू लग रही थी, वैसे तो बदबू होती है, तभी तो आपको ये खुशबू लग रही थी। खैर, सनिया की एंट्री हुई है और सनिया जो है प्रॉपर ड्रेसिंग में, वैसे ट्राउज़र में होती है, ट्राउज़र शर्ट में, तो प्रॉपर ड्रेसिंग में है। और एंट्री होते ही जो कहती है कि हाँ, शराब की बोतल को देखते हुए वो सवाल करती है कि ये क्या कर रहे हो, उर्दू में बात कर रही है। वैसे नॉर्मली कोई व्लॉगर से होते हैं ना भाई, अपने घर में सारे नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी ज़ुबान में बात करते होते हैं, लेकिन जब पता हो ना कि कैमरा ऑन है
तो तभी जो ऑटोमेटिकली उर्दू वाला मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उर्दू में बात करते पूछते कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इन्हें भी पता था शराब आए, इससे भी पता है कि ये शराब की बोतल है, इसे भी पता है ये जो पी कर रहा है ना, तो ये शराब पी रहा है, इसे भी पता है। तो खैर पता है अच्छी तरह से कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कहता है कि मुझे किसी ने बताया है कि शराब पीकर गुर्दे साफ हो जाते हैं। गुर्दे साफ तो नहीं होते, गुर्दों का जो बेड़ा गर्क जरूर कर देती है, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है शराब पी के, तो उमल खबाइस है ना, इसलिए। फिर कहता है कि वो कहते हैं कि आप पागल हो क्या, तो आप पागल हो क्या। डीडी कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, बकवास नहीं करो, क्या मैं पागल हो गया हूँ, बकवास नहीं करो। मतलब जो वो, चूंकि इसने पहले ही बताया था कि मैं जो लड़ाई शड़ाई करूंगा, तो उसके कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, तुम बकवास नहीं करो, ऐसे चवले नहीं मारो, और बोतल तोड़ दी। अच्छा, मुझे जो है वो प्रैंक जो होता है ना, प्रैंक को प्रैंक की तरह ही होना चाहिए, उसमें वो वाहियात हरकतें नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़, अगर वो बोतल का शीशा टूट के उसके पैर में लग जाता, नई मुसीबत बन जाती। तो तोड़नी है तो साइड पे तो फेंको, एटलीस्ट उसके पैरों में फेंको। मेरे ख्याल से उसको लगा भी, वो बाद में जो बार बार अपने पैर मसल रही थी अन्य बना के, उसको लगा भी। और फिर जो है वो प्रैंक तो कर रहा है, फिर उसको मारपीट भी रहा है साथ में। भाई प्रैंक होता है, मजाक जो होता है ना, मजाक कभी भी फिजिकली नहीं होता, मजाक जुबान से होता है। तो उसके मारपीट भी रहा है, तो मतलब क्या सबक दे रहे हो यार, मतलब प्रैंक ही सही, चलो मजाक ही सही, लेकिन सबक क्या दे रहे हो कि पीप ला कर जो वो बीवियों को मारना चाहिए। शर्म करो यार, कोई अच्छी चीज़ भी तुम कर सकते हो। पता नहीं, जब भी जो भी प्रैंक करते हो, चवल ही मारते हो, घटे ही करते हो। अच्छा, फिर कहता है कि सनिया कहती है डूब कर मर जाओ। हाँ, आगे से कहता है कि तुम डूब कर मर जाओ। हाँ, मतलब ये मजाक हो रही है, डूब कर मर जाओ, तुम डूब कर मर जाओ। कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से बड़ी आई मुझे रोकने वाली। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग सीन शुरू है। कहता है कि ना रोटी टाइम पर देती है, ना कुछ और, ना रोटी टाइम पर देती है ना कुछ। अच्छा, ये जो रोटी टाइम पर ना देने वाली बात तो मतलब पहले से ही हमें पता है ना, वो रुबीना आंटी ने बताई थी कि रोटी टाइम पर नहीं देती तो कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे। कुछ तो चलो टाइम पे मिलना चाहिए, रोटी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे, तो और आ जाती है बकवास करने। तो रोटी भी नहीं टाइम पे देती, कुछ भी नहीं टाइम पर देती, और फिर बकवास करने भी आ जाती है। तो क्या मतलब यार, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो डीडी साहब, कुछ शर्म करो। तो कहता है कि सारे गलत काम इधर आकर करते हो। उसने कहता है कि सारे गलत काम जो है वो इधर ही आकर करते हो, गलत कामों के लिए जो मेरे भाई, उसने शादी आपके साथ इसलिए की है क्योंकि जो है वो उस वक्त सीन ये था कि फातिमा जो है वो जिस तरह से ये चाहता था उस तरह से व्लॉग में नहीं आती थी, ठीक है। जिस तरह से ये चाहता था ना कि खुली डुली होके, ओपन होके, वो मतलब बगैर उसके मास्क के, बगैर निकाब के, वो बगैर हिजाब के वो सामने मास्क में आए, वो आए व्लॉग के, फातिमा नहीं आती थी, ठीक है। इनकी जो इस वजह से मेरे ख्याल से लड़ाइयाँ भी कुछ हुई। तो वो इसने तो आपके साथ शादी की, आप पहले जो है वो सोशल मीडिया पे थी, एक्टिव थी, तो उसे कहा कि चले ये वाली टेंशन तो खत्म हो जाएगी। भाई उसने शादी आपके साथ इसलिए की है, कहती है कि भाड़ में जाओ, कहता तुम भाड़ में जाओ। हाँ यार, क्या तरबियत है, मारा पीटा भी उसे। चलो खैर। अच्छा, इसी वीडियो के कमेंट में ना, कमेंट सेक्शन में इसे काफ़ी सारे बैड कमेंट भी आए, लेकिन एक बैड कमेंट खैर इसने रिमूव कर दिया बाद में, ठीक है। जब जो है लोगों ने उस पर बात करना स्टार्ट किया और इसे शर्म दिलाने की कोशिश की ना, उसने वो रिमूव कर दिया, लेकिन लोगों ने जो है वो उसे महफूज कर लिया। जिन लोगों ने पढ़ा उन लोगों ने जो है वो महफूज कर लिया। मुझे जो है कमेंट करते हैं एक आईडी, ये है जी जैन अनीक 2401, मुझे कमेंट करती हैं और कहती हैं कि भाई डीडी के आज के वीलॉग में इकबाल खान ने फातिमा को जादूगरनी बोला है, और डीडी ने उसके दूसरे कमेंट्स पर जो आज वाले हैं हार्ट दिया हुआ है, लाइक किया। मतलब वो एक वीडियो में जो है फातिमा को जादूगरनी बोल रहा है, एक कमेंट में बोल रही है या फिर बोल रहा है, वटेवर जो भी है, और उसके दूसरे कमेंट्स को डीडी साहब लाइक कर रहे हैं। चलो उस कमेंट को तो लाइक नहीं किया, खैर पब्लिक ने धोया उसे, लेकिन उसने उस कमेंट को बहुत बाद में जाकर रिमूव किया, लेकिन जो है वो बाकी के कमेंट्स पर उसको दिल दे रहा है। जब उसके बाकी के कमेंट्स रीड किए तो डेफिनेटली उसका ये वाला कमेंट भी रीड किया होगा ना कि फातिमा को जादूगरनी बोल रहा है, तो उसे ब्लॉक को नहीं मारा, हाइड क्यों नहीं किया उसे? या फिर जो तुम्हारे अंदर हाइड करने की अथॉरिटी नहीं है उसे हाइड करने की, क्योंकि हस्ती ऐसी है जिसे हाइड नहीं किया जा सकता, जिसे ब्लॉक नहीं किया, पहुंच दूर तक है ना, उसे हाइड नहीं किया जा सकता। और ये जो झटके की बातें करती है ना कि वो झटके दिए, ये वो फलां, मैं ज़रा आपको झटके दिखाता हूँ आज। ये आपकी स्क्रीन पर नाज़रीन आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी। ये पिक्चर है 27 तारीख पहला महीना 2023, 27 तारीख पहला महीना 2023। ये इंस्टाग्राम की जो है वो स्टोरी का, इंस्टाग्राम वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। सनिया दिलबर, उस वक्त सनिया दिलबर के नाम से नहीं थी, सनिया आसिम के नाम से थी, ठीक है। खैर इसने बाद में नाम चेंज कर दिया। तो इस पर ये लिखा हुआ है, चाहे तुझे किस कदर, उर्दू में लिखा हुआ है, और ये एक वीडियो है मेरे ख्याल से।
और नीचे लिखा हुआ है DG, ठीक है। अच्छा, एक और जो है वो आप स्क्रीनशॉट देखें, ये भी 27/1/2023 का है। मेरा दिल ये मेरा जिगर, नीचे भी लिखा हुआ है DG, ठीक है। अच्छा, एक और वीडियो है, ये है जी 17 तारीख पहला महीना 2023, SDG वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है SDG, ठीक है। अच्छा, एक और वीडियो है जी, ये है जी 17 तारीख पहला महीना 2023, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, यहाँ पर भी DG लिखा हुआ है, ठीक है। और एक वीडियो है, एक ये स्क्रीनशॉट है, एक एक्चुअली उन्होंने पोस्ट लगाई थी 2022 में, 19 नवंबर 2022, बेवा और तलाक याफ्ता औरत से निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेवा और तलाक याफ्ता औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बानो कुदसिया कहती हैं, ठीक है। ये किसको कह रही थी? अच्छा, कुछ दिन कबल मैंने जो है इसकी वीडियो पर एक कमेंट देखा, मैं लगा दूंगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। उसमें जो है किसी ने पूछा कि SDG किसे कहते हो, क्या मतलब है तुम्हारे नज़दीक? इसने कहा जी सनिया दिलबर, ठीक है। SDG का मतलब है सनिया दिलबर। तो ये 2022 से आप जो है 2023 से आप DG लिख रही हैं, SDG आप 2023 में भी लिखती हैं, ठीक है। जबकि DD के साथ आपकी शादी 2 जनवरी 2024 को हुई। 2 जनवरी 2024 को DD ने व्लॉग अपलोड किया था कि आपकी जो है वो मतलब सनिया आप एक्चुअली ऑफिशियली SDG बन गई थी 2 जनवरी 2024 को, लेकिन आप SDG एक्चुअली हैं 2022 से। अब या तो उस वक्त DG कोई और था, ठीक है, या फिर आप उस वक्त DG के साथ रिलेशन में थी। अगर आप उस वक्त DG के साथ रिलेशन में थी तो आप झटके किसको दे रही थी और आप क्या कर रही थी? क्या ये झटके नहीं थे जो फातिमा को दे रही थी? क्या इससे बड़ा कोई झटका हो सकता है किसी औरत के लिए कि उसका शौहर उसके होते हुए कहीं दूसरी जगह पर अफेयर चला रहा हो? अब या तो जो DG ये नहीं था, ठीक है, या फिर जो वो DG यही था। अगर DG यही था तो भी गलत है, अगर DG ये नहीं था तो भी गलत है। क्लियर जरूर कीजिएगा कि DG कौन था। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।